एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पर हमें देखना है कि जो रिलेशंस दिए गए हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया गया है रिलेशन और इन द सेट ए। सेट ए इस तरीके से दिया गया है, रिलेशन और जो है वो सेट ए में है। डिफाइन इस तरीके से किया गया है, और इज़ इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। तो अब हम यहाँ पर पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट का। यहाँ पर जो हमारे पास ए सेट दिया गया है, ए सेट जो है वो दिया गया है 1 2 3 13 14। ये हमारे पास ए सेट दिया गया है। उसके बाद जो रिलेशन डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को नीचे ले लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर हम इस नेगेटिव y को इधर भेज दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल्स टू वाई मिल गया हमारे पास। यहाँ पर जो है y इज़ इक्वल्स टू 3x हम लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर रिलेशन बनाए और इज़ इक्वल्स टू x की वैल्यू जो है वो ये वाले डालने हैं। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ए सेट की वैल्यू जो होती है वो x में पुट की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करने पर इक्वेशन में y की वैल्यू 3 मिलेगी। 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से अगर हम 2 पुट करें, x की जगह पर 2 पुट करें, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, y की वैल्यू 6 मिलेगी। इसी तरीके से 4 पुट करने पर देखो यहाँ पर y इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पर अगर हम 3 पुट करें, इस बार अगर हम 3 पुट करते हैं, यहाँ पर 3 पुट करने पर 3 3 ज़र हो गया 9। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 पुट करने पर रिज़ल्ट जो है y की वैल्यू 9 मिल गई। इसी तरीके से 4 पुट करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 4 ज़र हो जाएगा 12। ये मिल गया हमारे पास रिलेशन। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हम यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ये रिलेशन बना हमारे पास। पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, और इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास सेम तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते थे। ए कमा ए रिलेशन में होना चाहिए, बी कमा बी रिलेशन में होना चाहिए, इसी तरीके से सी कमा सी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें 1 कमा 1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 कमा 2 रिलेशन में होना चाहिए, 3 कमा 3 रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन ये वाले पेयर जो है रिलेशन में कहीं पर भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन में होता था हमारे पास अगर हमारे पास इस तरीके के पेयर्स प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास ए कमा बी रिलेशन में है, इसका उल्टा जो है बी कमा ए रिलेशन में होना चाहिए। मान लो यहाँ पर 1 कमा 3 हम ले लेते हैं, पहला पेयर 1 कमा 3 जो है वो रिलेशन में है, इज़ बिलोंग्स टू रिलेशन, ये बिलोंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये रिलेशन में है ऊपर। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें 3 कमा 1, वो वाला पेयर जो है ऊपर रिलेशन में कहीं पर भी नहीं है, ना आएगा अगर हम आगे x की वैल्यू 14 तक डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे हम यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास ए कमा बी रिलेशन में है तो बी कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए और ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम कहेंगे उसको कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मान लो यहाँ पर हम पहला वाला पेयर ले लेते हैं 1,3, 1,3 जो है वो रिलेशन में है, इज़ बिलोंग्स टू रिलेशन। और 3,9 अगर हम यहाँ पर ले लें बी कमा सी के तौर पर, बी कमा सी के तौर पर 3,9 ले लिया तो ये भी जो है रिलेशन में है यहाँ पे ऊपर, लेकिन 1,9 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1,9 जो है वो ऊपर रिलेशन में नहीं है तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर हम कहेंगे सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे पार्ट सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सेम है, यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर जो है रिलेशन और इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, रिलेशन जो दिया गया है वो नेचुरल नंबर्स में दिया गया है और रिलेशन डिफाइन किस तरीके से है, और इज़ इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स की वैल्यू जो है वो लेसर देन 4 लेनी है, एक्स की वैल्यू जो है वो लेसर देन 4 लेनी है। अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम यहाँ पे सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए जो है हमारे पास वो दिया गया है नेचुरल नंबर्स का कैपिटल N, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर रिलेशन जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, रिलेशन इस तरीके से दिया गया है और इज़ इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स की वैल्यू जो है वो लेसर देन 4 लेनी है, लेसर देन 4 लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो और इज़ इक्वल्स टू कैसे बनेगा हमारा रिलेशन, और इज़ इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू जो है वो 5 + 1 6 मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें, x की जगह पर 2 पुट करने पर y की वैल्यू जो है वो 5 + 2 हो गया 7 मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें, 3 पुट करने पर 5 + 3 हो गया 8 मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम 4 पुट करें, लेकिन 4 पुट नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू जो है वो लेसर देन 4 लेनी है। 3 तक ही ले सकते हैं, 1, 2 एंड 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते। अगर इक्वलिटी का साइन होता तब हमें 4 लेना पड़ता। तो यहाँ पर ये वाले पेयर्स हमारे पास बन गए। अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। पहला पार्ट जो है रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरीके की पेयर्स प्रेजेंट है और इज़ इक्वल्स टू ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी, इसी तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सी कमा सी, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यहाँ पर जो है 1,1, 2,2, 3,3, 3,3 ये जो है ये रिलेशन में होने चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन यहाँ पर जो है रिलेशन में इस तरीके के पेयर्स प्रेजेंट ही हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, और इज़ इक्वल्स टू अगर हमारे पास ए कमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा जो है बी कमा ए वो भी रिलेशन में होना चाहिए। मान लो यहाँ पर हम 1,6 ले लेते हैं, 1,6, 1,6 जो है वो रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन इसका उल्टा जो है 6,1 वो ऊपर रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सो इट इज़
नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास और इज इक्वल्स टू ए कमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए और ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पेयर ले लेते हैं, मान लो 1,6 ले लिया हमने, 1,6 ले लिया हमने, ये जो है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें 6,11 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। कैसे, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू लेसर देन 4 ना ले तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू लेसर देन 4 ना ले, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 5, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट की, हमने मान लो 6 पुट की, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6 प्लस 5, ये मिलेगा 11। अगर हम कुछ देर के लिए यहाँ पर x की वैल्यू लेसर देन 4 ना ले तो यहाँ पर ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना है, नहीं तो हम यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रूव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास 1,11 भी रिलेशन में होना चाहिए, 1,11 जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशन में जो है नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कहीं पर भी नहीं आएगा इस रिलेशन में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमने यहाँ पर लिख लिया।